हेलो बच्चों, किसी भी चैप्टर को जानने के लिए उसके बेसिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें बेसिक मालूम नहीं है तो हमें हमेशा दिक्कत रहती है, हर कंसेप्ट में दिक्कत रहती है। आज बच्चों हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, डेथ ऑफ पार्टनर। अगर आप डेथ ऑफ पार्टनर के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और आगे इसके बारे में कोई समस्या नहीं चाहते तो इसके बेसिक और इंट्रोडक्शन को भी जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसके बेसिक और इंट्रोडक्शन को समझ गए तो यानी आप इस चैप्टर को पूरी तरह समझ गए। चलिए आज इस चैप्टर के बेसिक को पूरी तरीके से समझते हैं। बच्चों, आज हम एक नया चैप्टर डेथ ऑफ पार्टनर स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर हम ये सीखेंगे कि जब कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो अकाउंट में कौन कौन से ट्रीटमेंट करने पड़ते हैं और कौन कौन से अकाउंट बनाने पड़ते हैं। बच्चों, मैं आपको ये भी बता दूं कि रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ पार्टनर के कंसेप्ट काफ़ी सिमिलर हैं। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर भी पार्टनर रिटायर होता है तो हमें रिटायर पार्टनर का अकाउंट बनाना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि रिटायर पार्टनर को हमें क्या क्या पेड करना है। इसी तरह हमें डेथ ऑफ पार्टनर के अंदर भी हमें डेथ डिकीज पार्टनर है, हमें डिकीज पार्टनर्स अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसको देखना पड़ेगा भाई उसे क्या क्या देना पड़ेगा, हमें क्या क्या देना पड़ता है। तो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर जो रिजर्व होता है या रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होता है और गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, सेम होता है डेथ ऑफ पार्टनर में भी। रिटायरमेंट में हम जिस प्रकार रिजर्व अकाउंट, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस या गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, उसी तरीके का सेम ट्रीटमेंट हम डेथ ऑफ पार्टनर में भी करेंगे। तो कोई डिफरेंस नहीं होता। तो जिस बच्चे ने अगर ये ट्रीटमेंट सीखने हैं तो मैंने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर ये सब चीज़ें सिखा रखी हैं, तो ये अब वो उसमें से सीख सकता है। जिस तरह हम रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के अंदर गुडविल का ट्रीटमेंट करते थे, उसी तरह से हम डेथ ऑफ पार्टनर में भी गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन कुछ थोड़ा सा बेसिकली फ़र्क भी होता है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में रिटायरिंग डेट पता होती है कि वो मोस्टली जो होती है वो 31 मार्च या 31 दिसंबर होती है। लेकिन डेथ ऑफ पार्टनर में कोई भी पार्टनर की डेट ऑफ डेथ को हम डिसाइड नहीं कर सकते। किसी भी डेट पर वो उसकी डेथ हो सकती है। तो अगर वो ड्यूरिंग द ईयर डेथ हुई है तो हमें उससे तब तक का हमें प्रॉफिट भी देना पड़ेगा, तब तक कि हमें अगर वो सैलरी लेती है तो सैलरी लेता है तो सैलरी भी देनी पड़ेगी। अगर तब तक का कोई उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनेगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी बनेगा। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम देख लेते हैं कि डेथ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। आपके सामने फॉर्मेट तैयार पड़ा ही हुआ है और हमने ये मान के चला है कि ए बी सी 3 पार्टनर है। हमने ये मान के चलते हैं, जैसे अक्सर मान के चलते हैं ए बी सी 3 पार्टनर है और ड्यूरिंग द ईयर किसी ईयर की वजह से ए की डेथ हो गई, तो मैंने ए को डेथ कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन के अंदर हमेशा ए की डेथ हो सकता है बी की भी हो सकती है, सी की भी हो सकती है, लेकिन जस्ट हमने फॉर्मेट को समझने के लिए हमने ए की डेथ मान ली। तो हम एज कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो एज कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा हम ये देख लेते हैं, यानी डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा। ठीक है जी, यहाँ पे कंसंट्रेशन कर लेते हैं, ध्यान दे लेते हैं। सही है जी। देखिए सबसे पहले जो यहाँ पे एंट्री है, देखो बेटे ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। क्रेडिट साइड आपको पता है कि ए की डेथ हो रही है तो हमें एज कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें एज कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो क्रेडिट साइड वो साइड होती है जहां पर किसी भी पार्टनर को जो भी फर्म से रिसीव होता है, ठीक है ना, और डेबिट साइड में जो उसने फर्म का देना होता है। ठीक है जी। तो क्रेडिट साइड में उसने फर्म से क्या क्या लेना था, सबसे पहले आता है बाय बैलेंस बीडी। तो ये बाय बैलेंस बीडी क्या होता है बेटे, ये क्वेश्चन के अंदर जो डिकीज पार्टनर होता है, यानी जो ए होगा, ए की जो भी कैपिटल दे रखी होगी वो कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, लास्ट ईयर की जो भी बैलेंस शीट होगी, ठीक है जी, 1 लाख रुपए तो 1 लाख रुपए, 2 लाख, 3 लाख, जो भी उसकी कैपिटल है उस कैपिटल के हिसाब से यहाँ पे बैलेंस शीट में यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा, जो भी उसकी कैपिटल होगी। रिजर्व आ जाएगा बाय रिजर्व अकाउंट। आपको पता है कि बैलेंस शीट के अंदर लायबिलिटी साइड रिजर्व भी दे रखा होता है। अगर क्वेश्चन के अंदर रिजर्व दे रखा है तो रिजर्व उसका शेयर आ जाएगा। यहाँ पे देखिए हमने लिखा भी हुआ है टोटल जर्नल रिजर्व और ए का शेयर। हम मानने चल रहे हैं ना ए रिटायर हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ए माना है नाम कि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। एग्जाम्पल के तौर पर ए को रिटायर करा है, ठीक है जी, जो भी टोटल जर्नल रिजर्व होगी उसका शेयर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, यानी हमें सब कुछ दे रखी होगी, ट्रीटमेंट दे रखे होंगे, तो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाकर हम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट निकाल लेंगे और केवल ए का शेयर दिखाएंगे, क्योंकि जर्नली हमें क्वेश्चन में एक बोला जाता है कि डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओ।
तो अगर ए की डेथ हो रही है तो ए का जो शेयर है, जो भी शेयर है, टोटल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जितना भी होगा, जो भी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, ठीक है जी, और मान लीजिए 50% का है तो उसका 50% इधर आ जाएगा इसका, ठीक है जी। इसी तरह गुडविल का ट्रीटमेंट, तो मैंने आपको पहले बोला था कि गुडविल का ट्रीटमेंट जिस तरह रिटायरमेंट में करते हैं उसी तरह डेथ में भी करेंगे। ये गुडविल का ट्रीटमेंट क्या होता है भाई, गुडविल अपने हिस्से की गुडविल जो है रिटायरिंग पार्टनर लेकर जाता था। इसी तरह यहाँ पर डेथ हो गई है तो उसका एग्जीक्यूटर यानी उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि उसके जो उत्तराधिकारी हैं, बेटा बेटी, उनको सब पैसा देना पड़ता है। हम ये एज कैपिटल अकाउंट इसलिए भी बना रहे हैं ताकि हमें जितनी भी पेमेंट है हमें ये देखनी पड़ेगी कि एक ही कितनी पेमेंट है, तो हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को या लीगल एग्जीक्यूटर को हम पैसा कितना देना है हमने। तो गुडविल की बात कर रहे थे हम, जैसे ए की गुडविल सेम ट्रीटमेंट है, हम सबसे पहले हमें ए की गुडविल निकालनी पड़ेगी और ए जो है डेथ हो रहा है तो डेथ जो डेड पार्टनर है उसको जो बाकी बच्चे लेफ्ट आउट पार्टनर बचे हैं, जो बाकी पार्टनर बचे हैं उसको गेनिंग रेशियो में देंगे। क्वेश्चन करेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आएगा इसका। यानी कि मान के चल रहे हैं यहाँ पे ए बी सी है, तो ए बी सी, ए डेड हो गया तो बी सी बचे हैं तो बी सी ए को पेमेंट करेंगे, ए की जितनी गुडविल होगी वो ए को देंगे। तो यहाँ पे एंट्री आ जाएगी बाय बीस कैपिटल अकाउंट बाय सीज कैपिटल अकाउंट गुडविल, ठीक है जी, ओके जी। तो ये आ जाएगी। तीसरी बात हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे आ जाएगा जी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये आ जाएगा हमारे पास कि अगर कैपिटल पे, क्योंकि डेट ऑफ डेथ तो गिवन होती नहीं है, तो जितने महीने का उसका इंटरेस्ट बनता है उतने महीने का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो फार्मूला जो बनता है ए की कैपिटल जो हमें बैलेंस शीट में दे रखी होगी, रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। जैसे ए की कैपिटल अगर 1 लाख रुपए है और रेट अगर 10% पूरे साल का दिया जा रहा था और 3 महीने के बाद वो मर गया, तो हम इस तरह निकाल लेंगे 1 लाख का 10% और 3/12, यानी ए की कैपिटल रेट अपॉन 100 और इंटू मंथ अपॉन 12। तो सोल्व करके जो भी आएगा, ये सोल्व करके कितना आ जाएगा 10,000 और ये 4 से चला जाएगा 2500, तो 2500 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। कैलकुलेशन हम इस तरह करेंगे, ए की कैपिटल यानी डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12, तो उतने महीने का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेगा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इस तरह सैलरी भी आएगी। हो सकता है कि जो डेड पार्टनर्स था उसको सैलरी भी दी जा रही थी, तो सैलरी जो महीने की दी जाती है, जैसे 3 महीने के बाद मरा है तो यहाँ पे 3 महीने की सैलरी, और 5,000 रुपये ले रहा है 3 महीने के 15,000 रुपये। कई बार एनुअल सैलरी भी ले रहा होता है। एनुअल सैलरी कितनी ले रहा है जी, 1 लाख रुपये ले रहा है पूरे साल की, तो 1 लाख की तो 3 महीने की कितनी बनती है, तो 3/12 करेंगे। इस तरह 3 महीने की, 3 महीने बाद मरा है वो, ठीक है जी, लास्ट बैलेंस शीट के 3 महीने बाद मरा है, तो यानी कि 25,000 रुपये, तो यहाँ पे सैलरी आ जाएगी। अब इसके अंदर एक नया पॉइंट आता है जो हमने पढ़ा था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती क्या है, ये तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखो, पार्टनर आपस में मिलकर ना एक पॉलिसी ले लेते हैं, ठीक है जी, क्योंकि किसी भी डेथ सर्टेन नहीं होती किसी की भी। अगर किसी पार्टनर की डेथ होती है तो उससे फर्म को नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो उन्होंने लाइफ पॉलिसी ले रखी है तीनों ने मिलकर। अगर किसी भी ABC पार्टनर है और तीनों ने मिलकर, तीनों ने अपने जीवन का इंश्योरेंस करा रखा है। अगर इनमें से कोई भी मरेगा तो जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है इनकी फर्म को पैसा देगी। तो ये जो पैसा होता है वो तीनों का होता है, ना कि ए का, तो ये कंफ्यूज मत करना। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अगर मान लीजिए 5 लाख रुपए की है और किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, मान लीजिए ए की डेथ होगी, तो ये 5 लाख पूरे फर्म को मिलेंगे, ठीक है जी। तो ये 5 लाख रुपए पूरे फर्म को मिलेंगे। इस 5 लाख को क्या कहते हैं, फेस वैल्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, फेस वैल्यू। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी आती है तो जो भी फेस वैल्यू होगी उसका ए शेयर। जैसे फेस वैल्यू अगर हमने 5 लाख मान ली तो ए 50% शेयर, ए का शेयर कितना था 50%, तो 50 लाख का 50% 2.5 लाख रुपए, तो 2.5 लाख रुपए यहाँ आ जाएगा। ये ध्यान रखना है। इसी तरीके से क्या है जी हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका मैंने अलग से वीडियो भी बनाया है और बना रखा है, तो आप जरूर देख लीजिए बच्चे। अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ, वो आएगा। ये क्या चीज़ होता है बेटे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो मैं आपको ये बता दूं, यानी कि मैंने आपको बताया कि किसी भी पार्टनर की डेथ जो होती है वो फिक्स नहीं होती कि कब मरेगा। ये तो कोई बता ही नहीं सकता कि कौन कब मरेगा, कितने महीने में बाद मरेगा। अगर मान लीजिए कि सपोज करो ड्यूरिंग द ईयर में डेथ हो गई है, यानी कि मैंने जैसे माना एग्जाम्पल के अंदर यहाँ पर कि ए की डेथ जो होगी वो लास्ट बैलेंस शीट के 3 महीने के बाद हो गई है, तो भाई 3 महीने तो उसने काम करा है बिजनेस के अंदर, तो 3 महीने काम करा है वो, तो 3 महीने का प्रॉफिट जरूर लेगा।
तो प्रॉफिट 3 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक अलग से वीडियो बन रखी है, आप जरूर देखिएगा। अगर मान लीजिए 3 महीने का जो लॉस है, लॉस भी हो सकता है, तो अगर कोई लॉस है तो वो इस साइड आएगा। देखिए ये मैंने डार्क कलर से कर रखा है इसको, देखिए डार्क रेड से भी मैंने इसको दिखा रखा है, यानी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इसका, अलग से भी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाता है इसके अंदर। तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कैसे निकालते हैं, इसको सीखने के लिए आपको अलग से मेरी वीडियो वो देखनी पड़ेगी। प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होगा, इसका मतलब यह है कि डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट, ठीक है जी, जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर लॉस है, 3 महीने का लॉस है, तो वो इधर आएगा, ठीक है जी, कि लॉस जो होता है वो डिडक्ट होता है। इसी तरह यहाँ पर क्या होता है जी, ड्राइंग्स आ जाती है। ड्राइंग्स, अगर ए ने कोई ड्राइंग्स निकाल रखी है, कोई पैसा निकाल रखा है, तो वो डिडक्ट होगा उसकी कैपिटल में से। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी इधर आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जितने महीने की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बनती है वो आएगी, ठीक है जी। रिवैल्यूएशन लॉस आएगा, रिवैल्यूएशन लॉस, अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, यानी दोनों में से कोई एक चीज होगी, या तो इधर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा, या दोनों चीजें तो हो नहीं सकती, दोनों में से कोई एक चीज होगी एग्जाम में। अच्छा जी, ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये भी ध्यान रखिए, ये हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जो हमने खत्म नहीं करे, यानी पुराना खर्चा, तो ये प्रकार का लॉस है। ये हमें असेट साइड दे रखा होता है, ये कहाँ दे रखा होता है, असेट साइड दे रखा होता है क्वेश्चन में, तो जो उसका शेयर बनेगा, ठीक है ना, तो एक प्रकार का नुकसान है, तो जो भी उसका शेयर बनेगा उसकी कैपिटल में से डिडक्ट होगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर ये असेट साइड गिवन है तो लॉस है, तो असेट साइड अगर ये गिवन है बैलेंस शीट में, असेट साइड अगर गिवन है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये लॉस है तो इस साइड आएगा। इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट अप टू डेट ऑफ डेथ, ये सब आ जाएगा। इस टोटल में से हम इस टोटल को लेस कर देंगे, तो बाकी जो बैलेंस लिखेंगे हम ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को देना है। टोटल क्रेडिट में से टोटल डेबिट माइनस कर देंगे, तो ये सब चीज़ें आ जाएंगी। तो इस तरह हम डिकीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बना लेते हैं। तो बच्चों हमने ये फॉर्मेट तो देख लिया, अब इसका एक क्वेश्चन भी देख लेते हैं कि कैसे होता है, ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, हम एक छोटा सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर्स इन ए फर्म, 3 पार्टनर हैं पी क्यू आर। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 है। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड दैट ऑन दैट डेथ ऑफ द पार्टनर हिज एग्जीक्यूटर विल बी इंटाइल्ड द फॉलोइंग। क्वेश्चन ये बताता है कि किसी भी पार्टनर की डेथ के बाद उसको ये सब चीजें मिलेंगी। क्या क्या चीजें मिलेंगी पढ़ लेते हैं जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा एट 12% पर एनुअल, यानी कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा जो कि 12% है। अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है उसे देना पड़ेगा 18% पर एनुअल के हिसाब से। सैलरी है हमारे पास, सैलरी जो है वो है 12,000 पर एनुअल। शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म अप टू डेट ऑफ द डेथ ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर प्रॉफिट, और प्रीवियस ईयर प्रॉफिट के बेस के ऊपर ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट निकाला जाएगा, यानी अप टू डेट ऑफ डेथ तक का प्रॉफिट निकाला जाएगा। पी डेड ऑन 31 मई 2018 है, ये थोड़ा सा प्रिंट गलत हो गया, 2018 हिज कैपिटल वर ₹80,000 एंड विड्रॉन ₹15,000, और उसने 15,000 रुपये विड्रॉन कर रखे। एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वाज कैलकुलेटेड एट ₹1200, और उसकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेटेड है इसमें ऑलरेडी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं निकालनी, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर एंडेड 31 मार्च 2000 वाज 30,000 प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर का जो प्रॉफिट है वो 30,000 रुपये है पिछले साल का। देखो बच्चों में क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मैं दोबारा बता देता हूँ। इसमें हमें 3 पार्टनर दे रखे हैं पी क्यू आर, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 2:2:1। उनको जो पार्टनर डेथ हो जाएगा उसको कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा, उससे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी देनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे बच्चों नीचे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स खुद ही निकाल के दे दिए, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि क्वेश्चन में बोला गया कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 18% पर एनुअल दी जा रही है, लेकिन उन्होंने नीचे कैलकुलेटेड करके खुद दे दी। सैलरी दे रखी है हमें 12,000 पर एनुअल दी जाएगी। अच्छा, पी डेड हो गया था 31 मई को, ठीक है जी। देखिए 31 मार्च को क्लोज होती है बैलेंस शीट, नीचे में पढ़ के पता लगा 31 मार्च को क्लोज होती है और 31 मई को उसकी डेथ होती है। मार्च यानी कि अप्रैल मई 2 महीने के बाद डेथ होती है। विड्रॉन करता है कितने, वो 15,000 रुपये, ड्राइंग्स दे रखी है 15,000 रुपये। तो हमें प्रिपेयर पीस कैपिटल अकाउंट टू विद रेंडर्ड हिज एग्जीक्यूटर अकाउंट, उसके एग्जीक्यूटर को रेंडर्ड हो रहा है उसका अकाउंट बनाना है, ठीक है जी। चलिए सोल्यूशन हम करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या आता है जी, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी यानी कि पार्टनर्स की जो कैपिटल अकाउंट होती है, देखिए 80,000, ये ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ब्लू कलर के साथ से ये 80,000 है आगे, मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये देखिए ये 80,000 यहाँ
ये 80,000 आ गई। ठीक है जी। अब दूसरी चीज़ है जो हमारे पास दूसरा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 80,000 है, कैपिटल हमारे पास 80,000 है, और 80,000 का कितना जी, ये हमारे पास 12%। लेकिन महीने का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि वो 2 महीने उसने काम करा था 2/12, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, और 20 से 20 कैंसिल हो जाएगी। 800 2 जा 1600, तो 1600 है जो हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये ब्लू लाइन के सारे फिर यानी कि क्रेडिट में आ गई, इसे क्रेडिट बोलेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए जी हम दिखा भी देते हैं, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1600 आ गई। ठीक है जी। तीसरी एंट्री थी हमारे पास सैलरी की, तीसरी एंट्री थी वो सैलरी की थी 12,000 पर एनुअल, 12,000 पर एनुअल। तो यानी उसने तो 2 महीने काम करा है, 2 महीने के बाद डेथ हुई है, तो पी का जो शेयर है वो कितना बनता है, पी का शेयर बनता है 12,000 का, ठीक है ना, 2/12 लेंगे, यानी पूरे 12 महीने की तो 12,000 रुपये थी, तो 2 महीने की अलग से निकालनी पड़ेगी, तो ये आ जाएगी 2,000 रुपये। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे क्रेडिट है, ये सैलरी आ गई, सॉरी सैलरी आ गई हमारे पास 2,000 रुपये। ठीक है जी। और सैलरी 2,000 रुपये। ठीक है जी, सैलरी भी आ गई हमारे पास। अब लास्ट रह रहा है हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। एक ड्राइंग्स देख लेते हैं यहाँ पे पहले, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट को बाद में लेंगे। ड्राइंग्स है ये ऑरेंज में दे रखा है, तो वो डेबिट साइड जाएगी, ये ड्राइंग्स थी 15,000 रुपये, और वो जाएगी डेबिट साइड, तो ये ड्राइंग्स भी आ गई 15,000। इसी तरह इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दे रखी है हमें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1200 है, और 1200 भी इधर आ गई, देखिए यहाँ पे 1200 भी आ गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, दोबारा समझा देता हूँ। क्वेश्चन में हमें कैपिटल दे रखी थी, क्वेश्चन में हमें कैपिटल दे रखी थी, कैपिटल लिख दी हमने, ठीक है ना, 80,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ली, 1,600 रुपये, सैलरी निकाल ली 2,000 रुपये। ठीक है जी। इधर ड्राइंग्स दे रखी थी, जो ड्राइंग्स लिख दिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैलकुलेट उन्होंने करके दे रखी थी 1200, हालांकि 18% भी थी, लेकिन यहाँ लिख दिया। अब मेन निकाल लेते हैं हम प्रॉफिट अप टू डेट ऑफ डेथ तक का। उसके लिए हमें वर्किंग नोट में चलना पड़ेगा, तो पहले वर्किंग नोट में चलते हैं जी। ये लीजिए, ये लीजिए वर्किंग नोट में हमने ये पिंक कलर में वर्किंग नोट बना रखा है इसका। पी का प्रॉफिट अप टू डेट, पिछले साल का प्रॉफिट कितना था, 30,000। तो पिछले साल का प्रॉफिट 30,000 था, तो उसका शेयर कितना बनता है, 30,000 में से उसका शेयर बनता है 2/5। ठीक है जी, इतना उसका शेयर बनता है, लेकिन वो तो उसने तो 2 महीने ही काम करा है, तो इसलिए वो 2 महीने का ही प्रॉफिट लेगा, तो यानी 2/12। ठीक है जी। दोबारा बता देता हूँ पिछले साल का, क्योंकि हमें इस साल प्रॉफिट अभी निकाला नहीं है, हमने इस साल हमने प्रॉफिट निकाला नहीं है, और वो 2 महीने के बाद डेथ हो गई है, तो हमें उसे 2 महीने का प्रॉफिट देना है। तो 2 महीने का प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, ये हमारे एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट को 20 मानेंगे। पिछले साल प्रॉफिट 30,000 रुपये हुआ था, तो पिछले साल 30,000 हुआ था, अगर वो पूरे साल काम करता तो 2/5 लेता, लेकिन उसने 2 महीने ही काम करा, इसलिए 2/12 भी लेगा। तो कैलकुलेट करते हैं, 2 से चला गया 2 2 4 4 3 12, 3 आ गया, 3 से यहाँ चला गया 10,000, और ये 5 से चला गया 2,000, कैलकुलेट करके 2,000 आ गया। देखिए यहाँ पे भी 2,000 है, तो सबको कैलकुलेट करके 2,000 आ गया, और ये इसको पार्टनर को मिलेगा ये प्रॉफिट, तो इसलिए उसके क्रेडिट साइड आएगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिख देंगे, और यहाँ पे 2,000 लिख देंगे, ये लिख दिया। ये लिख दिया 2,000। ठीक है जी। अब हमारे पास इधर का टोटल देखना है, किधर का टोटल ज़्यादा, ऑब्वियसली इधर का टोटल ज़्यादा है। काउंट करते हैं, 80 81 83 85 85 600, इधर का टोटल 85 600 है, और यहाँ तक का टोटल कितना है 16,200, 16,200। अगर लेस करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 869 से अगर लेस करेंगे हम 85,600 में से अगर हम 16,200 लेस करेंगे, तो ये हमारे पास प्रॉफिट आएगा
15 6 के 9, 69,400 और यही पी से एग्जीक्यूटिव अकाउंट में चल जाएगा। 69,400 पी के एग्जीक्यूटिव अकाउंट में चल जाएगा। तो आपने देखा क्वेश्चन। अगर हमें ये पता है कि डेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, हम बहुत ईजिली कर लेते हैं। एक बार और समराइज कर लेते हैं सबको, एक बार और समराइज कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा था, हमें क्वेश्चन में बैलेंस दे रखा था कैपिटल का, वो लिख दिया 80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करके हमने 1600 आ गया। सैलरी हमने 2 महीने की 2,000 रुपये दे दी। प्रॉफिट निकाल दिया हमने, प्रॉफिट 2,000 रुपये आ गया। ड्राइंग्स और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ गई और बाकी जो इसका बचता था बैलेंस उसके एग्जीक्यूटिव अकाउंट में डाल दिया। इस तरह हमारे पास बेटे ये डेथ का इंट्रोडक्शन खत्म हो जाता है। थोड़ी सी और चीज़ें हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी डेथ की, वो हम सेकंड वीडियो में ज़रूर देखेंगे। अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो बच्चों आप इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई आपको कुछ स्पेशल वीडियो देखना है या कुछ स्पेशल समझना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए या मुझे कॉल कीजिए जब मर्जी। तो थैंक यू बच्चों, ठीक है ना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।